हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम टुडे पेज नंबर 72 मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 72 और बिल्कुल ऊपर से मुकुंद की स्टेटमेंट है। अभी देखिए मुकुंद कहता है कि टेकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग a famous academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of the name of the rose। कहता है कि टेकिंग अबाउट नॉवेल्स उपन्यासों के लेते हुए फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक और एक प्रसिद्ध शास्त्री होने के या काफ़ी प्रसिद्ध ज्ञानवेता होने के नाते यू वेंट टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस। कहता है कि आप एक अच्छे से मतलब कि काफ़ी एक प्रसिद्ध प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध होते गए आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। जो नोवेल आपका है द नेम ऑफ द रोज उसके प्रकाशन के बाद कहता है कि काफ़ी प्रसिद्ध शास्त्रियों और उपन्यास के बारे में बात करते हुए आपका जो द नेम ऑफ द रोज नोवेल है उसके प्रकाशन के बाद आप काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। आगे कहता है कि यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क ऑफ नॉन फिक्शंस और एटलीस्ट फिक्शन और एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। कहता है कि उसके बाद यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स और उसके अलावा आपने 5 उपन्यास लिखे और वो भी सच्चे शैक्षणिक कार्यों के अलावा और एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। इसके अलावा 20 जो उनसे भी अधिक थे। ठीक है, आपने जो शैक्षणिक कार्यों के लिए लगभग 5 नॉवल लिखे जो दूसरे अन्य कहीं 20 से ज़्यादा थे। अम्बर्टो इको कहता है कि ओवर 40 40 के ऊपर। मुकुंद कहता है कि ओवर 40 40 के ऊपर। Among them a seminal piece of work on semiotic। कहता है कि उनमें जो मतलब कि इस पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक मतलब कि जो जैसे कि इशारा विज्ञान, ठीक है ना, साइन यानी कि इंडिकेशन साइंस, ठीक है। तो मतलब उनमें से जो रोग निदान था उस पर कुछ आधारभूत कार्य भी है। ठीक है, अमंग देम उनमें आ सेमिनल मतलब एक जरूरी आधारभूत पीस ऑफ वर्क कार्य भी है ऑन सेमियोटिक मतलब उस रोग या बीमारी के निदान के ऊपर। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको। परंतु लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछो और कहता है कि एंड दे विल से, तो वो कहेंगे ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट, अरे वह तो उपन्यासकार है। डज दैट बॉदर यू, क्या आपको वो बात परेशान नहीं करती है। अब अम्बर्टो इको कहता है कि उसके बाद यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। हाँ, मुझे परेशान ज़रूर करती है क्योंकि मैं अपने आप को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ। हु राइट्स नोवेल ऑन संडेज। कहता है कि जो कि रविवारों पर उपन्यास लिखता है, रविवारों को उपन्यास लिखता है। इट्स नॉट अ जोक, यह कोई मजाक नहीं है। यानी मैं अपने आप को एक वो प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवारों को उपन्यास लिखता है, यह कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। कहता है कि मैं शैक्षणिक सम्मेलनों में हिस्सा लेता हूँ। एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस मतलब शैक्षणिक सम्मेलन, उनमें हिस्सा लेता हूँ, ना कि पेन क्लब की जो और लेखकों की जो मीटिंग होती हैं उसमें। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। और कहता है कि मैं अपने जो शैक्षणिक समुदाय के साथ अभिन्न अंग मानता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को आई आइडेंटी माई सेल्फ, मैं स्वयं को
परिचित मानता हूँ। विद द एकेडमिक कम्युनिटी, अपने आप को मतलब शैक्षणिक समुदाय के साथ परिचित मानता हूँ। बट ओके, परंतु ठीक है। इफ़ दे, यदि वो ऐसा कहते हैं, मैं मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, वो शायद उपन्यास ही पढ़ते हैं। लाफ्स एंड श्रग्स, हंसता है और कंधे उचकाता है। कहता है कि आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखते हुए आई रीच अ लार्ज ऑडियंस, मेरे काफ़ी श्रोतागण हो गए हैं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सिम्योटिक। और कहता है कि मैं अब फिर भी मतलब पाठक मेरे जो हैं वो बहुत अधिक संख्या में हो गए हैं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, कि मेरे इतने अत्यधिक मात्रा में पाठक हो गए हैं। विद स्टफ ऑन सिम्योटिक, और वो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात मतलब कि इतने अधिक पाठक जो हो जाना। कहता है कि मैं जो रोग निदान संबंधित सामग्री है इसके ऊपर जो मैंने लिखा है उसके लगभग 10 लाख पाठकों के होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद कहता है, मुकुंद कहता है विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो अगला पर्सन है, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल, कि नेम ऑफ द रोज जो है वो एक बड़ा गंभीर सा उपन्यास है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल। कहता है कि मतलब यह अपने आप में एक बहुत ही जो एक सतर पर जासूसी का मामला है, ठीक है ना। सीरियस ना डिटेक्टिव यार मतलब जासूसी का मामला है एक सतर पर। बट इट आल्सो delves into metaphysics, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, परंतु यह मतलब कि मेटाफिजिक्स हो जाएगा, आध्यात्मवाद, और उसके बाद थियोलॉजी धर्मशास्त्र, ठीक है, एंड मेडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास की तरफ भी डेल्व्स मतलब होता है इशारे करना, इंगित करना। परंतु यह एक जासूसी सतर का उपन्यास होने के साथ साथ यह एक आध्यात्मवाद, समाजशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास की तरफ भी बताता है। कहता है कि येट इट एंजॉय अ ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा संख्या में पाठक हो गए हैं। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, कहता है कि क्या आपको इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कहता है कि नो जर्नलिस्ट आर पजल, नहीं पत्रकारों को ज़रूर हैरानी हुई है। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभार प्रकाशकों को भी। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डू नॉट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। वो इसलिए था क्योंकि जो पत्रकार और प्रकाशक है ना वो ऐसा मानते हैं कि लोग रद्दी चीज़ों को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। पीपल विल लाइक ट्रेस, लोग जो रद्दी सी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ना पसंद करते हैं। डू नॉट लाइक रीडिंग एक्सपीरियंसेस, परंतु वो मतलब कोई कठिन अनुभव को पढ़ना इतना पसंद नहीं करते। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, मान के चलो इस ग्रह के ऊपर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज़, जबकि नेम ऑफ द रोज की 1 से 1.5 करोड़ प्रतियाँ बिके हैं। सो इन अ वे, इस प्रकार से, आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर, इस प्रकार से देखा जाए तो मेरे जो पाठकों का हिस्सा है वो एक छोटा सा प्रतिशत ही पहुंच पाया है, कौन सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब कहता है कि बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स, परंतु ये वास्तव में ये इस प्रकार के पाठक हैं हु डू नॉट वांट एनी इजी एक्सपीरियंस, जो किसी साधारण या आसान अनुभव को पढ़ना पसंद नहीं करते। और एटलीस्ट या लगभग डू नॉट ऑलवेज वांट दिस, सदा ऐसा ही नहीं चाहते। एट 9 PM आफ्टर डिनर, आई माई सेल्फ at 9 PM after dinner watch television and want to see either Miami Voice और emergency room। कहता है कि और वास्तव में मैं प्रतिदिन स्वयं रात के टाइम पर
9 बजे के बाद जब खाना खा लेते हैं ना, आफ्टर डिनर खाना खाने के बाद वॉच टेलीविज़न टीवी देखता हूँ, और इसमें भी मैं वॉइस मियामी या इमरजेंसी रूम ये 2 सीरियल ही देखने पसंद करता हूँ। आई इन्जॉय इट, मैं इसका पूरा आनंद उठाता हूँ। एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी ज़रूरत भी है। बट नॉट ऑल डे, परंतु पूरे दिन नहीं। ठीक है, अब ऐसा कहता है। अब मुकुंद कहता है कि कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट। अब कहता है कि कुड अ ह्यूज सक्सेस, क्या इतनी भारी सफलता ऑफ द नॉवल, आपके नेम ऑफ द रोज जो नॉवल है, उपन्यास है उसकी, हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट, मतलब क्या वो इस तथ्य, ऐसा ये तो तथ्य नहीं है, दैट इट डील्ड विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट, कि वह मध्यकालीन इतिहास को, और इतना बोल के रुक जाता है। मतलब मुकुंद अम्बर्टो इको से पूछता है कि क्या आपका जो नोवेल द नेम ऑफ द रोज इतनी भारी सफलता आपको मिली, इतना बिका, उसके पीछे कहीं ये तो नहीं है कि वो मध्यकालीन इतिहास को, बस इतना कह के रुक जाता है। अम्बर्टो इको अब इस पर कहता है कि दैट्स पॉसिबल, हो सकता है कि ऐसा हो, संभव हो। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, पर मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वॉइसमैन, क्योंकि मैं एक चीनी विद्वान व्यक्ति की तरह कहानियाँ बताता रहता हूँ। एंड माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल सी लव्ड माई बुक, कहता है कि मेरी जो अमेरिकी जो प्रकाशक ने कहा कि वह मेरी पुस्तक को बड़ा पसंद करती है। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 300 कॉपीज इन द कंट्री, और कहता है कि वह इसकी 3000 से मतलब कि उसने कहा कि उसको देश में 3000 से अधिक कॉपियां बिकने की उम्मीद नहीं है। वेयर नाउ बडी हैज सीन आ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन, जहाँ पर किसी देश में लोगों ने कभी भी गिरजाघर या कोई लैटिन भाषा नहीं पढ़ी, या न ही वो गिरजाघर गए। कहता है कि सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 300 कॉपीज, इसलिए मुझे केवल 3000 को प्रति का अग्रिम कुछ मिला। बट इन द एंड, पर आखिरकार, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस, वो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 20 से 30 लाख प्रतियां बिक गई। अब कहता है कि अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन, कहता है कि मेरे से भी पहले, फार बिफोर माइन, मेरे से भी पहले, अ लॉट ऑफ बुक्स, काफ़ी पुस्तकें, हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट, मध्यकालीन इतिहास के ऊपर मेरे से पहले भी काफ़ी कुछ किताबें लिखी जा चुकी हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, मैं भी मानता हूँ कि इस पुस्तक की सफलता अपने आप में कोई रहस्य है। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 ईयर्स अर्लियर, यदि मैंने द नेम ऑफ द रोज को 10 साल पहले लिखा होता, और 10 ईयर्स लेटर, या 10 साल बाद, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो तब उसको इतनी सफलता शायद न मिल पाती। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज अ माइस्ट्री, क्योंकि उस समय पर सफलता क्यों नहीं होती, यह क्यों नहीं मिल पाती, यह भी अपने आप में एक रहस्य ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, सो रीड इट वेरी केयरफुली। थैंक्स।